But every individual could have his or her own purpose, right? We are not born just to survive or eat. As human beings, we are a very special species. Why do we think we're here? There is no why. There is no why. दोस्तों आई होप आचार्य प्रशांत की ये वाली कन्वर्जेशन जो कि नेपाल के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बहुचर्चित अभिनेता राजेश हमाल के साथ हुई थी, आपने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजेश हमाल के द्वारा रखा गया वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड तर्क, जो कि अक्सर मेरे भी दोस्त मेरे सामने रखते हैं जब भी मैं उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए कहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि इसी तर्क का इस्तेमाल करते होंगे आध्यात्मिक शिक्षा से बचने के लिए। तो वो तर्क कुछ इस तरह है। Every generation in every era has been asking those questions of why am I here? What is my purpose? Why was I born? But what has happened? They have come, they've lived, and they've gone. And the question still remains. दोस्तों मेरे भी दोस्त इस बात को कुछ इस टून में कहते हैं कि अध्यात्म में आने का क्या फायदा, तू जो कौन सा अमर हो जाएगा, मरना तो तुझे भी है और मुझे भी है, और मुझे तो बिना अध्यात्म की ही मौत मिल रही है, तो मैं क्यों आऊँ अध्यात्म की तरफ। राजेश हमाल ने जब ये बात रखी तो आचार्य प्रशांत ने कुछ इस तरह जवाब दिया। The question, irrespective of whether you ask or not, don't ask any questions. One day you will fall and die. That's true. But the matter is not death. The matter is life. How do you spend your life? The one who inquires, the one who asks questions, in general will have a better quality of life. दोस्तों हमें आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज की जरूरत क्यों है, इसका सीधा पता आपको इन दो न्यूज से पता चल जाएगा। इनमें पहली घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक 20 साल के लड़के ने अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। खुद अपने हाथों से अपने माता पिता की और बड़ी बहन की हत्या की। इस लड़के का कहना था, कहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति इस लड़के के बड़ी बहन के नाम कर देंगे, उसे नहीं देंगे। हैरानी की बात यह है कि ये लड़का काफी पढ़ा लिखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा था, स्टेट बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत चुका था, आगे चलकर बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन इसने इतनी छोटी सी बात पर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दूसरी घटना भी इसी शहर दिल्ली की है। छात्रों ने एक 12 साल के छोटे बच्चे की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उस बच्चे का कंधा इन दूसरे बच्चों से और इनके बीच में एक छात्र से टकरा गया। और सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इन छात्रों ने इस बच्चे के साथ मारपीट की और इस बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों हो सकता है कि इन दो न्यूज को सुनकर आप सोचें कि यह तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम ना थोड़ी ऐसी हरकतें करेंगे। पर दोस्तों इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप भी इस हद तक जा सकते हैं, कोई भी इस हद तक जा सकता है। दोस्तों यह कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, हम सब बिना आध्यात्मिक नॉलेज के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ऐसे ही होते हैं। इसको समझने के लिए मैं सहायता लेना चाहता हूँ पहले केस की। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले न्यूज में देखा कि इस नौजवान ने जो कि पढ़ा लिखा था, खेल में अवार्ड जीत चुका था, उसने अपने बाप की जायदाद के लालच में या फिर कहें अपनी ईगो को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को ही, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों जरूर इसमें परिवार का भी दोष रहा होगा, पर इस कन्वर्जेशन के लिए मैं यहाँ पर केवल इस लड़के की ही बात करना चाहता हूँ। अब दोस्तों क्या आप समझ पा रही हैं इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है हायर वैल्यूज का अभाव, जो कि हमें अध्यात्म ही सिखाता है। दोस्तों आचार्य प्रशांत ने इस कन्वर्जेशन में एक बात कही थी कि हम इंसान एक अनलिमिटेड डिससेटिस्फैक्शन के साथ पैदा होते हैं और इस डिससेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए हम दुनिया की चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। अब क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई भी राइट एजुकेशन नहीं होती, इसलिए हम तरह तरह की चीज़ों में अपना हाथ मारते हैं इस उम्मीद में ताकि हमारा जो वह एग्जिस्टेंशियल डिससेटिस्फैक्शन है उसको हम फुलफिल कर सकें। और इस केस में इस बेटी को लगा कि अपनी बाप की जायदाद पाकर उस डिससेटिस्फैक्शन को पूरा कर लूँगा, और हो सकता है किसी और को लगे कि फलानी जॉब पाकर मैं उस डिससेटिस्फैक्शन को, उस एम्प्टीनेस को पूरा कर पाऊँ। पर दोस्तों ये सब करना इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। आप बाहर से कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर ले, बिना अध्यात्म, बिना सेल्फ अवेयरनेस के आपकी हालत वैसे ही रहने वाली है। आपके पास अगर 1000 रुपये होंगे
तो आप 10,000 वाले को देखकर चिढ़ेंगे। अगर आपके पास लाख रुपए होंगे तो आप 10 लाख वाले को देखकर खुद में इनसिक्योर फील करेंगे। आप एक सहज स्थिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पैसा तो जस्ट अ नंबर है। हमारे पास कुछ तो हमारी आत्मीय नज़र होनी चाहिए जो हमें ये बता सके कि हाँ, मुझे इस लेवल तक कमाना है और मुझे दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। और यह चीज़ कौन बताएगा? अध्यात्म के सिवाय, सेल्फ अवेयरनेस के सिवाय और कोई नहीं बता सकता। और दुर्भाग्य की बात है कि आज की पीढ़ी में इसी चीज़ का अभाव है, इसलिए हमें इस तरह की खबरें सुनाई देती है। अगर आप अध्यात्म में जी रहे हैं, अध्यात्म यानी कि जिस अध्यात्म की बात आचार्य प्रशांत करते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछना, आपके आसपास जो भी चल रहा है उसको बिना माने उस पर सवाल उठाना, उसको जानना, ये सब करके ही हम उस शांति तक पहुंच सकते हैं। हम अपने अंदर संतोष को पैदा कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा।